प्रकार वार्ता की जा रही है, किस विषय को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, ये जो आज की जो प्रेस वार्ता है, ये इस देश में एक बहुत ही घिनौनी और घटिया जो एक हरकत हुई है हाथरस उत्तर प्रदेश में, ये उसको लेकर है। 14 सितंबर की ये वारदात है और कल रात को उस बच्ची का, उस बहन का जो है वो देहांत हो गया। अब 14 सितंबर को एक वारदात होती है जिसमें मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की के साथ जो है ये वारदात होती है। उसमें उसकी जीभ काटी जाती है, उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है। और चूंकि हम लोग वहाँ पर नहीं थे, लेकिन कुछ मीडिया के साथी ये कहते हैं कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ है, और कुछ जो नेशनल मीडिया जो कहता है कि बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन एक हफ्ते तक जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो एक हफ्ते तक एफआईआर नहीं लगाती है, और वो कहती है कि हम एफएसएल का वेट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलता हूं कि अगर एफएसएल की रिपोर्ट 6 महीने नहीं आएगी, 5 महीने नहीं आएगी, 8 महीने नहीं आएगी, तो क्या एफआईआर नहीं लगेगी? दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उत्तर प्रदेश में उनके दाहिने हाथ आदित्य योगी नाथ जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होते हुए 14 तारीख की वारदात होती है और एक हफ्ता एफआईआर नहीं लगती है। वहां के जो पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो डे 1 से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि इस बच्ची की, इस लड़की की हालत बहुत दयनीय है, इसको जल्द से जल्द दिल्ली एम्स या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफर किया जाए, क्योंकि हाथरस जो है वो इतना बड़ा शहर नहीं है। लेकिन 10 दिन तक उस बच्ची को ना वहां से कहीं शिफ्ट किया जाता है, ना ही उसको वहां की सरकार, ना ही वहां की पुलिस जो है उसको सीरियस लेती है। और फिर जब कल उसका देहांत हो जाता है, उस बच्ची का, उस लड़की का, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम जिस समाज में जीते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंगली रात को कभी भी संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसी क्या बिपता पड़ गई कि उन्होंने रात को 2:30 बजे उस बच्ची का संस्कार किया है? ऐसे कौन से पुराणों में, ग्रंथों में या धर्म की किसी उसमें लिखा हुआ है कि आप 2:30 बजे संस्कार कीजिए? और उस संस्कार में ना ही उसके माता पिता को इन्वॉल्व किया जाता है, ना ही उसके भाई बहन को बुलाया जाता है, ना ही उसके किसी करीबी रिश्तेदार को बुलाया जाता है। ये देखिए कि कश्मीर में कोई आतंकवादी मरता है या दुनिया में कहीं पर भी कोई आतंकवादी मरता है, कोशिश सरकार की ये होती है कि उस आतंकवादी का जो शरीर है वो भी परिवार के लोगों को दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इतनी, मतलब कि उन्होंने इतना थर्ड क्लास काम किया है कि अंतिम समय में उस बच्ची को अपने जो रीति रिवाज हैं अपने परिवार तक को सौंपा नहीं गया, और 2:30 बजे जो है वो तानाशाही, डिक्टेटरशिप, हिटलर शाही के तहत उसका जो है रात को 2:30 बजे संस्कार किया गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं, और जब मैं कोई बाइट देता हूं, जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, तो जब वो फेसबुक पर लाइव आती है तो यहां पर बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के लोग, बीजेपी के वोटर्स नीचे गालियां देकर या आक्रोश में कहते हैं कि आप बीजेपी को टारगेट क्यों करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम बीजेपी को इसी कारण जो है टारगेट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में और इस देश में जब बीजेपी की सरकार है और सबसे बड़ा नारा मोदी जी का है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहां पर पढ़ाना दूर की बात है, यहां पर बचाना दूर की बात है, यहां पर मर्डर होता है, यहां पर रेप होता है, यहां पर जो दुर्दशा उस लाश के साथ होती है कि 2:30 बजे उस बच्ची के साथ, उस बच्ची का जो है वो संस्कार किया जाता है। क्या मैं उधमपुर के लोगों से या आपके चैनल के माध्यम से जहां जहां तक ये आपकी खबरें जाएंगी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यही इंसाफ है मोदी जी का? क्या यही इंसाफ है इस देश के कानून का? क्या यही इंसाफ है उस बच्ची को जो मिला हुआ है? और एक और बात, इस बात के साथ मैं अपनी प्रेस वार्ता खत्म करूंगा कि जो नेशनल मीडिया है, अगर वो अपना घटिया और नंगा नाच पिछले 10 दिन से ना करता होता, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण,
आज ये फलाना, आज ये ढिमकाना, उनकी घटिया राजनीति और उनकी दलाली के कारण मैं कहता हूं इस बच्ची का मर्डर हुआ है। अगर ये 10 दिन पहले ये न्यूज उठा लेते, अगर 10 दिन पहले उस बच्ची की ये दुर्दशा अगर ये नेशनल टीवी पर दिखा देते, तो शायद आज वो बच्ची बच जाती, क्योंकि सही टाइम पर वो वहां पर पहुंच जाती और सही टाइम पर उन लोगों को जो है हक इंसाफ उसके मां बाप को उस बच्ची को मिल जाता। लेकिन ये घटिया राजनीति के करने वाले ये जो मीडिया के लोग हैं जो नेशनल टीवी पर हैं, उन्होंने अपनी घटिया राजनीति की और बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे पड़े रहे, और यहां पर पीछे रेप होते हैं, यहां पर मर्डर होते हैं, और हम ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे ना ही बेटियां बच सकती हैं, ना ही बेटियां जो है पढ़ सकती हैं। इन्हीं अक्षरों के साथ और एक और बात, आने वाले दिनों में जो है हम लोग कैंडल मार्च करेंगे, क्योंकि हम यहां पर जो है आक्रोशित वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम संगठन की तरफ से, मानवता की तरफ से भी कैंडल मार्च करेंगे उस बच्ची की आत्मा के लिए, और इस सरकार को जगाने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी सड़कों पर भी उतरेंगे और आपके माध्यम से भी सरकार के कान खोलने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत।